वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फिर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट मैट्रिसेस को। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ रो मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अ कॉलम मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। मेरे लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो और कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी टाइप्स देख रहे हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स देन इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसमें एंट्रीज देख लें, -8, 2, 7, 12, 0, 4। ये क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। रो कितनी है इसमें? 1, 2 और कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to number of columns. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक मैट्रिक्स गिवन है, इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। 6, -4, 3, -2। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1, 2। इक्वल हैं दोनों, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कह रहा है वो? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम इंटरचेंज कर दें, उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज। ठीक है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल ई एक मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज देख लेते हैं, 2, 3, -4 एंड 5। तो इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो वो किस तरह से होगा? ये देखें, ये इसकी रो है इस टाइम, तो इसको जब हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये इसकी रो है, -4 और 5। जब इसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा? -4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। तो ये क्या कहलाएगा? ई का ट्रांसपोज। इसको कैसे लिखते हैं? ई के ऊपर आप टी लिखकर। ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें यानी कि जीरो एंट्रीज होंगी। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। ठीक है, वही बात हुई कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो तमाम एंट्रीज हैं वो जीरो होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? कि वो नल मैट्रिक्स है। यहाँ हम उसे क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक मैट्रिक्स गिवन है और इसकी एंट्रीज क्या है? सब जीरो हैं। ठीक है, रो में भी और कॉलम में भी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? नल और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है तो आपने किस तरह से लेना है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए और आपको कहा जाए कि इसका नेगेटिव लें, तो आप किस तरह से लोगे? ए के साथ माइनस साइन लगाओगे। ठीक है, यही मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो लिखोगे और उसके बाद जो माइनस साइन जब अंदर इन सब के साइन जो है वो चेंज कर देगा। ये देखें, माइनस प्लस -1, माइनस प्लस
ज़ीरो के साथ कोई भी साइन लगा दो तो कोई फ़ायदा नहीं, प्लस लगाओ या माइनस, इसको इसलिए हमने ज़ीरो लिख दिया अकेले को। उसके बाद माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि वो जो एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था, जब हम उसका नेगेटिव लेंगे तो वो ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कर देगा, वो नेगेटिव कर देगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be zero, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी कि वो ज़ीरो नहीं होंगी, और जो नॉन डायगोनल हैं वो ज़ीरो होंगी, ठीक है। मस्ट ऑल बी ज़ीरो, ये लाजमी ज़ीरो होंगी। इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय वन, ये होती है डायगोनल पोजीशन, ठीक है। अगर यहाँ पर वन, दोनों जगह पे जो एंट्रीज हैं वो वन वन हैं, तो इसको आप क्या कहोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं, ठीक है। और मैंने हर डेफिनेशन के साथ आपको एक एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करके समझा दी है, ठीक है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करके समझ के इस एक्सरसाइज को खुद करने की कोशिश करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स हर डेफिनेशन के बाद मैंने दी हुई है, ठीक है, जिससे आप जो है अच्छी तरह से जब आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी और जब आप एग्जांपल को 1 से 2 दफ़ा देखेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।